Hello, good evening, friends. This is Prasad Pandit. Welcomes you all to this amazing talk show called Book Talk Show. Right, guys. जैसे आप सब लोगों को पता है, every Monday we come live at 8 p.m. to discuss wonderful books which we are following and reading from this week. और वैसे ही आज एक नया बुक, एक नया एपिसोड लेके आप लोगों के सामने हम हाजिर हैं. सो इट इज़ जस्ट 8 o'clock. सो हम एक मिनट भर रुकेंगे बिफोर वी स्टार्ट आवर बुक टॉक शो. और जैसे आप लोगों को सब पता है कि जो लास्ट वीक में हम बात कर रहे थे बुक के बारे में, दैट वाज गेट स्मार्ट बाय ब्रायन ट्रेसी, और जिसके 13 एपिसोड हो चुके हैं और पूरा बुक हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल, बिकॉज ऑफ योर लव सपोर्ट हम उसको ख़त्म कर पाए, आपके सामने ये गोल्डन लगेट्स लेके आए. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फॉर दैट गिविंग अस दैट सपोर्ट एंड लव. और हमने वो बुक फिनिश किया है. सो लास्ट जो हमारा एपिसोड था, एपिसोड नंबर 13, वो आप अगर पूरा बुक आपको सार उसका जो चाहिए तो वो एपिसोड नंबर 13 में हमने आपके लिए दिया है, लाया है. और आज से हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक हम चालू करने वाले हैं, दैट इज़ टॉप परफॉर्मेंस बाय जिग जिगलर. सो ये अमेजिंग बुक है जो आज से हम चालू कर रहे हैं, और बहुत सारे गोल्डन नगेट्स आपको हम ये बुक के ज़रिए देने वाले हैं. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हु इज़ जिग जिगलर. अगर आप मतलब बिजनेस वर्ल्ड में हो तो आपने ये नाम सुना ही होगा. अगर आप सेलिंग वर्ल्ड में हो तो आपने डेफिनेटली ये नाम सुना होगा. सो जिग जिगलर का दूसरा कोई भी इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, बट जिग जिगलर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट सेल्स पर्सन इन द हिस्ट्री ऑफ अ वर्ल्ड. दुनिया के सबसे बड़े और महान सेल्स पर्सन में जिग जिगलर को माना जाता है. हिज परफॉर्मेंस इज बीन द टॉपेस्ट इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ सेल्स. और हम सब लोग जानते हैं कि बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं है, ये हम एक ही तरीके से जान सकते हैं, हमारे सेल्स कैसे है. तो अगर आप सेल्स करना जानते हो, अगर आपके पास सेल करने की अगर खूबी है, देन यू हैव नो एंडिंग इन द वर्ल्ड. और वही काम जिग जिगलर ने किए हैं. तो ही इज़ बीन अ राइटर, ही इज़ बीन ऑन इंस्पायरिंग पर्सन फॉर मेनी मिलियंस ऑफ पीपल टिल नाउ, जिन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, जिन्होंने बहुत सारे डिलीवर्स किए हैं, सेमिनार्स, बहुत सारे कंपनीज को, फॉर्च्यून 500 कंपनीज को भी उन्होंने कंसल्ट किया है. एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस बुक रीडिंग एंड बुक डिस्कशन बेसिकली फ्रॉम टुडे. सो चैप्टर नंबर 1 हम आज देखने वाले हैं. सो देर आर बेसिकली पार्ट्स, नॉट द चैप्टर्स पार्ट्स, लेकिन हम आज पार्ट 1 जो है उसका हाफ आज देखने वाले ना, हाफ वी आर गोइंग टू सी इन अ नेक्स्ट वीक. तो लिटिल बिट अबाउट द जिग जिगलर. So I think we should start. It is 8:05 now. So let's start with the introduction of a Zig Ziglar. Is an internationally renowned speaker and author. His client list include thousands of businesses, Fortune 500 companies, U.S. government agencies, churches, schools, and non-profit organizations. He has written 21 books. 21 बुक्स लिखे हैं, उनकी खुद की बायोग्राफी है. 9 ऑफ बुक्स हैज बीन बेस्ट सेलर लिस्ट जो है वो उनकी हो चुकी है. सो दिस इज लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ जिग जिगलर. यस गाइस, सो ये टॉप परफॉर्मेंस ये बुक है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. एंड देन जो उसका टाइटल, सब टाइटल है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, हाउ टू डेवलप एक्सेलेंस इन योर सेल्फ एंड अदर्स. सो बेसिकली ये जो बुक है, ये आपको मैं एक ओवरऑल आज सार देना चाहता हूँ ये बुक का, कि ये बुक क्या बारे में है करके. सो दिस बुक इज ऑल अबाउट सेलिंग एंड डेवलपिंग योर सेल्फ एंड डेवलपिंग योर टीम. तो हर उसका जो पार्ट है और सब पार्ट है उसमें वही बात उन्होंने काफ़ी बार बोली गई थी, हाउ टू डेवलप योर सेल्फ फर्स्ट. क्योंकि जब तक आप खुद को डेवलप नहीं करोगे अच्छी तरीके से, तब तक आपकी टीम अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर पाओगे जैसे आपको चाहिए और एक्सपेक्टेड है. यस गाइज, सो हाउ टू डेवलप एक्सेलेंस इन योर सेल्फ एंड अदर्स. सो यू कैन हैव एवरीथिंग इन अ लाइफ यू वॉन्ट इफ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल टू गेट वॉट दे वॉन्ट. ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ उन्होंने ये बुक की शुरुआत की है.
और उन्होंने ऐसा यहाँ पे बोला है कि यू कैन हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, हमें हमारे लाइफ में जो भी कुछ चाहिए वो आप पा सकते हो। कैसे? इफ यू विल हेल्प अदर्स टू हेल्प व्हाट दे वांट, अगर आप दूसरे लोगों को हेल्प करोगे उनको क्या चाहिए वो अचीव करने में या उनको वो पाने में, देन आप भी पा सकते हो आपको जो चाहिए वो। बहुत ही सुंदर और बहुत ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया हुआ है और यहाँ पे बताया गया है। तो उसके बाद उन्होंने जो ये है अपना नॉलेज एंड स्किल्स है उसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है, जो कि फंडामेंटल है मुझे लगता है ये सब जो भी बुक के बारे में जो बात कर रहे हो उसके ऊपर। सो देर आर स्किल्स एंड नॉलेज, टेक्निकल स्किल्स एंड पीपल स्किल्स, उसमें उन्होंने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया है। सो 15% is technical skills you require to perform your job or perform your whatever you are performing, and 85% is people skills and knowledge you need to be successful in that area। तो ये बहुत जानना इंपॉर्टेंट है कि 85% इज पीपल स्किल्स। अगर आप लोगों को मैनेज करना सीख जाओगे, ये इनका ये कहने का मतलब यही है इसे कि इफ यू आर एबल टू मैनेज द पीपल यू आर ऑलरेडी अ विनर। सो मैनेजिंग पीपल स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। यही आज का गोल्डन नगेट है। तो इफ यू आर मैनेजिंग समवन देन यू शुड नो हाउ टू मैनेज योर सेल्फ फर्स्ट। ये काफ़ी बार हम बोल चुके, काफ़ी बार उसके ऊपर हमने बात किया है, हमारे अलग अलग एपिसोड्स में भी बात की है, अलग अलग हमारे जो माइंडसेट मंत्रा एंड डिजिटॉक्स जो हमारे अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी हमने बात किया है। तो यही बात यहाँ पे उन्होंने दी गई है। सो पीपल स्किल्स एंड नॉलेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट 85%, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स इज ओनली 15% in your job or in your profession, whatever you are doing. So start with your self management. Your first objective in the business world should be to attract favorable attention. आप जो है आपका अटेंशन जो है लोगों का वो आपको ग्रैब करते आना चाहिए। फेवरेबल अटेंशन, दैट इज व्हाट ही हैव सेड ओवर हियर, कि आपका जो अटेंशन है बिजनेस का वो आपको ग्रैब करता आना चाहिए, वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। और वो एक बार आपको आ गया, आपको जगह अगर ये ये स्किल है वो अगर आपको आ गया तो यू आर द विनर। देन ये तो हमारा प्री फेज एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में हो गया। सो लेट्स कम टू द पार्ट 1 ऑफ दिस बुक एंड दैट इज आर्ट ऑफ टॉप परफॉर्मर्स। सो आर्ट ऑफ टॉप परफॉर्मेंस, तो आर्ट का एक बहुत ही अच्छा डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दिया गया है। तो द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट इज टू क्रिस्टलाइज इमोशन इनटू थॉट्स एंड देन फिक्स इट इन द फॉर्म। यस गाइज, सो जो आर्ट है वो आर्ट इज टू क्रिस्टलाइज, मतलब उसको जोड़ना और उसको क्लियर करना हमारा इमोशन से, वो इमोशंस इनटू द थॉट। तो ये सबसे करना आना चाहिए। ये उन्होंने बोला है कि यू हैव टू एबल टू क्रिस्टलाइज योर इमोशन इनटू थॉट्स, और जो वो थॉट्स है वो थॉट को आपको कोई फॉर्म देना है, कुछ आकार, कुछ शेप देना है, और ये आर्ट है और ये आर्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। सो बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन उन्होंने जो आर्ट ऑफ टॉप परफॉर्मेंस है। तो आपका जो टॉप परफॉर्मेंस का थॉट इमोशन है वो इमोशन को आपको कन्वर्ट करता आना चाहिए थॉट में, और वो थॉट को फिर आपने शेप देके आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो काफ़ी सारे एलिमेंट्स है जो हमने यहाँ पे देखने हैं। उसमें से जो नंबर 1 पार्ट के अंदर नंबर 1 चैप्टर हम बोलेंगे उसको, जो है बिल्डिंग अ फाउंडेशन। सो बिल्डिंग अ फाउंडेशन में उन्होंने दिया गया है कि इन लाइफ आवर फाउंडेशन स्टोन्स आर द थिंग्स that will determine to very large degree how high we will climb on, and more importantly how long we will maintain those positions। तो जो हमारा फाउंडेशन स्टोन से वही राइट होना चाहिए, वही उन्होंने बोला है, और जो कि हर कोई बिजनेस ओनर बोलता है, हर कोई बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका जो बिजनेस है, उसका जो फाउंडेशन है वो सबसे पहले तो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिल्डिंग का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं तो वो आगे 10, 20, 50 माले तक कभी भी नहीं पहुंच सकती। सो दैट इज व्हाट दे हैव सेड, दैट बिल्डिंग अ फाउंडेशन। तो अब फाउंडेशन कैसे बिल्ड करना है उसके 4 उन्होंने वैल्यूज दिए हैं, 4 तरीके दिए हैं।
वो हम जानते हैं अभी क्या है। तो सबसे पहला है इंटीग्रिटी। तो आपके बिजनेस में इंटीग्रिटी होना वो बहुत जरूरी है। तो उनके हिसाब से इंटीग्रिटी विच मीन्स बेसिक होलसमनेस, सॉरी बेसिक होलनेस इज इसेंशियल टू द फाउंडेशन। सो आपका जो होलसेमनेस है, आपका जो इंटीग्रिटी है, आपका जो जुनून है, वो होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो डिटर्मिनेशन है वो आपको यहाँ आपका फाउंडेशन डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा। उसके बाद कैरेक्टर्स और वैल्यूज, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द वैल्यू सिस्टम फ्रॉम लॉन्ग टाइम। 5% हब हैज लाइक इट्स ओन वैल्यू सिस्टम, माइंडसेट, विजन, एक्शन, courage, brand recognition and contribution. These are the values, the core foundation of 5% hub. So वैसे ही उन्होंने भी वही बात बोली हुई है कि आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में भी, आपके फाउंडेशन में आपका वैल्यू सिस्टम, आपका कैरेक्टर्स होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 3 इज ट्रस्ट। आपके बिजनेस में, आपके फाउंडेशन में आपका ट्रस्ट जो फैक्टर है ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इट इज़ लाइक trust between employees and employer, trust within employees, trust between this business person and his clients, customers, internal client, external client, ये सब चीज़ों का एक साथ मिलाप होके वो ट्रस्ट बिल्ड होना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन द फोर्थ वन इज क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी आपके बिजनेस में हमेशा होनी चाहिए, आपके थिंकिंग में होनी चाहिए, आपके सोचने के तरीके में होनी चाहिए, आपके काम करने के तरीके में होनी चाहिए। ये सब उन्होंने ये बिल्डिंग अ फाउंडेशन जो है उसमें उन्होंने बोला गया है। सो योर फाउंडेशन प्रिंसिपल्स क्या है वो देखते हैं। योर फाउंडेशन डिटरमाइंस हाउ सक्सेसफुल यू विल बी। दूसरा पर प्रिंसिपल है कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, वैल्यूज, ट्रस्ट। दीज आर द 4 कॉर्नर स्टोन्स ऑफ अ गुड फाउंडेशन उन्होंने बोला गया है। देन क्रिएटिविटी पुल्स एवरीथिंग टुगेदर। तो क्रिएटिविटी बाउंड करती है, हर किसी को सीमेंट का काम करती है बेसिकली, और आपका जो फाउंडेशन है वो खड़ा होता है। उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 वो है चूजिंग टू बी अ टॉप परफॉर्मर। सो यहाँ पे उन्होंने दिया आवर सक्सेस इन लाइफ इज डिटरमाइंड बाय चॉइसेस वी मेक। जिस तरीके के चॉइसेस हम करते हैं उस हिसाब से हमारा जो लाइफ का सक्सेस होता है, बिजनेस का सक्सेस होता है, वो होता है। दोस्तों आपको ये समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हमारे जो चॉइसेस है वो कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। सो सरप्राइज एनालाइज बिफोर एक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे उन्होंने एक स्टोरी दी हुई है। आपको मैं वो स्टोरी थोड़े से मैं एलोबरेट करके बताता हूँ। तो उन्होंने बताया कि एक बंदा था, वो एक फ्लाइट लेके डैलस टेक्सास जा रहा था एक जगह से। तो जब वो टिकट काउंटर पे पहुंचता है, चेक इन काउंटर पे पहुंचता है फ्लाइट से, तो जब वहाँ पे एक अटेंडेंट रहती है, वो बोलती है कि सर आपका जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो चुका है। तो जैसे ही आप वो बंदा सुनता है कि ये फ्लाइट कैंसिल हो चुका है, तो वो बोलता है फैंटास्टिक, एक्सीलेंट, यू नो। तो ये जब वो बंदा बोलता है तो वो जो सामने वाली हॉस्टेसेस रहती है या जो कोई लेडी रहती है वो अचंभे में पड़ जाती है कि मैंने अभी सर आपको बोला है कि आपका फ्लाइट कैंसिल हुआ है और आप बोल रहे हो फैंटास्टिक, ये कैसे मुमकिन है, हाउ कैन यू डू दैट। सो उसके ऊपर उसका आंसर है वो है कि फ्लाइट कैंसिल होने के 3 रीजन मुझे ऐसे है कि लगते हैं। सबसे नंबर 1 है कि एक तो जो फ्लाइट है, जो एरोप्लेन है, उसमें कुछ गड़बड़ी है, या तो उसके चलाने वाला जो है उसमें कुछ गड़बड़ी है, या तो वेदर में कुछ गड़बड़ी है, यहाँ का हो या डेलस का हो, कहाँ का हो, ये तीनों में से कुछ तो एक गड़बड़ी है, इसके कारण फ्लाइट कैंसिल हुई है। दैट इज द थिंग। और ये तीनों में से एक भी अगर ढंग का नहीं है तो फिर फ्लाइट करके मतलब ही नहीं। तो अगर ये मैं यहाँ पे नीचे हूँ जमीन पे तब जाके ये तीनों गड़बड़ी समझ में आई है तो बहुत अच्छा है। अगर मैं ऊपर रहता फ्लाइट में और तब जाके समझ में आता कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है तीनों में से, तो मेरी जिंदगी क्या होती है आप ही सोचो। उसके अच्छा है ना कि मैं यहीं पे मुझे समझ में आएगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया। सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड फैंटेस्टिक। सो ये जो स्टोरी है उन्होंने यहाँ पे दी, बहुत ही मार्मिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि हाउ द पॉजिटिव माइंड हैज टू बी, हाउ वी हैव टू टेक द थिंग्स पॉजिटिवली। व्हेन दैट पर्सन केम टू नो दैट मेरा फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो इंस्टेड ऑफ बैंगिंग द हेड इन फ्रंट ऑफ दैट लेडी कि मुझे दूसरा फ्लाइट दो, फ्लाइट कैंसिल कैसे हुआ, ये वो, उसको प्रॉब्लम को मतलब सिचुएशन को प्रॉब्लम में क्रिएट करने के बजाय उसने सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया
कि थैंक यू कि मैं वो प्रॉब्लम मुझे ऊपर जाने के बाद नहीं आया फ्लाइट के ऊपर, अभी आया तो मैं बच गया। दिस इज़ हाउ। सो ये अपना माइंड सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यहाँ पे हमें इस यहाँ से पता चलता है। देन हमारा जो रिस्पॉन्ड है, उन्होंने दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दी हुई है कि रिस्पॉन्ड फॉर अ बेटर टुमारो। सो रिस्पॉन्ड मतलब कैसा, उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, नॉट टू रिएक्ट टू एनी पर्टिकुलर सिचुएशन। बहुत बार ऐसा होता है हमारे सामने एक सिचुएशन आ जाती है और हम उसको रिएक्ट करते इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। तो वेन एवर यू आर रिस्पॉन्डिंग, रिएक्टिंग टू द सिचुएशन, और डू नॉट रिएक्ट, बेसिकली रिस्पॉन्ड। तो वो रिस्पॉन्स हमारे एम्प्लॉयज़ के साथ होता है, हमारे क्लाइंट के साथ होता है, हमारे वर्क लाइफ के साथ होता है, हमारे घरेलू लाइफ के साथ होता है। तो यू हैव टू टेक अ पॉज, यू हैव टू टेक अ मोमेंट, और आपको रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। रिस्पॉन्ड ऐसी चीज़ होती है कि यू थिंक and then you take a conscious decision and then you deliver that whatever decision you have taken, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड। रिएक्ट ऐसा होता है कि जो मेरे अभी दिमाग में आया उसको रिएक्ट करना, और विदाउट थिंकिंग, विदाउट थॉट प्रोसेस। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। और आप जितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करोगे आपके सिचुएशंस को, उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। सो क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो स्टाफ के साथ, आपके या तो आपके कलीग्स के साथ, आपके एम्प्लॉयज़ के साथ, वो बढ़ने के लिए, उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। इट इज़ अप टू यू, उन्होंने ये बोला है कि इट इज़ अप टू यू हाउ टू डील विद द पीपल। आपको जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, ये आपके ऊपर है कि उनके साथ कैसे डील करना है। जैसा ही आप उनके साथ डील करोगे वैसा ही आपको निगेटिविटी से डील करोगे, निगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी से डील करोगे, पॉजिटिविटी आएगी। सो यही हमें जान लेना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर वी आर रिस्पॉन्डिंग एंड एवरीथिंग। देन एवरी चॉइस वी मेक, वेदर इट इज़ गुड और बैड, हैज़ अ कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये लास्ट बुक में भी हमने कॉन्सिक्वेंसेस की थ्योरी पढ़ी थी, इस बुक में भी उन्होंने वही स्टोरी बताई है कि देर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी डू। इन अ बिजनेस लाइफ हो गया, हमारा पर्सनल लाइफ हो गया, हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो गया, कहीं भी हो गया। सो बिफोर टेकिंग एनी चॉइस, बिफोर मेकिंग एनी चॉइस, वी हैव टू सी द कॉन्सिक्वेंसेस, उसके क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, वो कॉन्सिक्वेंस उसके हमारे सामने हमें लेके आने हैं, और फिर उसको जाके हमें उसको चूज करना है और रिस्पॉन्ड करना है, नॉट रिएक्ट करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देन वैसे ही मतलब इन्होंने ये दिया गया है। सो इनोसेंट और गिल्टी, ये उन्होंने एक टॉपिक दिया गया है। सो इनोसेंस, ये एक हमारे साथ क्वालिटी होनी चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग गिल्टी, क्योंकि जब हम इनोसेंस में होते हैं तब हम जो डिसीजन लेते हो वाइज डिसीजन लेते हैं। तो बी इनोसेंट ऑलवेज, डोंट बी हार्श, डोंट बी रूड विद द पीपल, क्योंकि वो जो हमारा शॉर्ट टेम्पर में जो लिया हुए डिसीजन है वो कभी कभी सामने वाले को हर्ट करते हैं, और फिर जो उसका जो परिणाम होता है वो कुछ अलग ही आता है। एंड देन वी फील गिल्टी अबाउट इट, ऑफ दिस एक्शंस वी हैव टेकन। सो रिस्पॉन्ड करना या रिएक्ट करना, ये हमने सबसे मेन यहाँ पे देखा है। तो परफॉर्मेंस प्रिंसिपल्स, जो गोल्डन नगेट्स है, ये टॉपिक है, उसमें उन्होंने दिया है रिगार्डलेस ऑफ योर पोस्ट, टुमारो इज अ क्लीन स्लेट। तो हमारा पास्ट जो है वो पास्ट कैसा भी होने दो, हमारा ऊपर नीचे होने दो, बिजनेस में लॉसेस हुए होने दो, या और कुछ बातें हुए निगेटिविटी आने दो, हमारा जो टुमारो है, हमारा जो कल है, वो ऑलवेज क्लीन पेपर की तरह है, क्लीन स्लेट की तरह है। आप उसके ऊपर जो भी अच्छा या बुरा ड्राइंग करना चाहते हो कर सकते हो, उसका ही हमारा फ्यूचर बन के वापस आएगा। सो स्टार्ट, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग, यू थिंक अबाउट द टुमारो। पास्ट जो है वो जो हुआ उसको जाने दो, फॉरगेट इट, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, बिकॉज टुमारो इज योर न्यू डे ऑफ योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और द फर्स्ट डे ऑफ रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो स्टार्ट वाइजली। Every unambiguous act is to cry for help. Then don't waste time placing blame, fix the cause. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने बोला कि ब्लेमिंग गेम जो रहती है वो हर जगह पे होते हैं, तो वो ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, ये बहुत
इम्पोर्टेंट है। उससे ज़्यादा हमें जो कॉज है, वो जो चालू हुआ है प्रॉब्लम, उसकी कॉज तक जाना चाहिए और उसको हमें ख़त्म करना चाहिए। द चॉइसेस यू मेक टुडे विल डिटरमाइन व्हाट यू विल बी डू एंड हैव इन टुमारोज ऑफ योर लाइफ। टॉप परफॉर्मेंस लर्न टू मेक द प्रॉपर चॉइसेस। टॉप परफॉर्मेंस क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, तो दे लर्न टू मेक प्रॉपर चॉइसेस। ये आज ये टॉपिक का गोल्डन नगेट है। देन टॉप परफॉर्मेंस नो दैट व्हेन दे कंटिन्यूअसली ऐड न्यू कंसेप्ट एंड आइडियाज इनटू देयर माइंड्स, दे आर ब्रिंगिंग सम ऑफ द अर्चिव्स आइडियाज ऑलरेडी इन प्लेस। सो ये जो हमारा आइडियाज़ है, कंसेप्ट्स एंड आइडियाज़ हमारे जो माइंड के, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पे बोला कि ये हमें कंटिन्यूस बेसिस पे थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए और सब एवरीथिंग। सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज टॉक शो गाइज। जो हमारा हाफ पार्ट है, पार्ट नंबर 1, ये हमने 2 पार्ट कवर किए। बाकी के जो 2-3 पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। सो देर आर लाइक 3-4 पार्ट। सो आर्ट ऑफ टॉप परफॉर्मेंस, ये जो पार्ट है उसमें से हमने हाफ ऑफ द जर्नी आज कवर किया है। नेक्स्ट हाफ हम नेक्स्ट मंडे को कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बुक टॉक शो। आपके कुछ भी कमेंट्स हो, आप प्लीज़ हमारे ये कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। आपको क्या, आपके जो भी अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो गोल्डन नगेट्स है, वो यहाँ पे डालते रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर liking us and sharing our videos and everything. So with this note, I thank you all, and I will end up today's session, and I will see you on next Monday with remaining part of this amazing book talk show and this amazing book Top Performance by Zig Ziglar. Thank you so much guys. Have a nice evening. Take care. Bye.